Good morning, students. So today we will learn about verb, chapter 12. Okay, verb you have already studied in previous class or in Hindi subject. Okay, let's try to understand about the verb. So verb can be understood in three ways. Okay, verb can be understood as three ways. That is, okay, verb can be understood in three ways. And what are that three ways? Let's see. They are denotes being. Verb denotes being, जिसका मतलब अस्तित्व को दर्शाता है ना. बीइंग मतलब अस्तित्व और डिनोट्स मतलब दर्शाना या बताना, है ना. तो एक ऐसा वर्ब होता है, एक तरह का वर्ब जो कि किसी भी चीज की अस्तित्व को बताता है कि वह मौजूद है ना, मौजूद होने का स्थिति को दर्शाता है. ठीक है, आई विल टेल द एग्जांपल. ओके, जस्ट एज ही इज अ डॉक्टर या आई एम अ टीचर. So here you can see is and am are being telling about me that I am a teacher. मतलब मैं एक टीचर के रूप में हूं और एक डॉक्टर के रूप में हूं. ओके, तो इस चीज को दर्शाता है. ओके, then next we can understand verb denotes action. You all know verb denotes action. So action words are known as acting words. Words are known as action word. Okay, so action means कार्य को दर्शाता है. और दूसरे टाइप के verb जो कि हमारे कार्य को दर्शाता है ना, जैसे प्लेइंग, रनिंग, राइटिंग, ऑल दिस वर्ड विच डिनोट्स आवर वर्क. ओके, देन थर्ड टाइप ऑफ या इन थर्ड वे वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ब. इट डिनोट्स पोजेशन. ओके, पोजेशन मीन्स अधिकार में रखना, है ना, अधिकार में रखना. जस्ट फॉर as example, this mobile belongs to me. Yeah, this mobile Ram has a mobile. Okay, Ram has a mobile. So there has word denotes the possession. That means Ram के पास मोबाइल है. Okay, राम के पास मोबाइल है. ठीक है. So in these three ways we can understand the verb. Okay, first type you understood, अस्तित्व को दर्शाता है, मतलब किसी चीज की होने किस स्थिति में है वो दर्शाता है ना. और दूसरा टाइप है काम को दर्शाता है, रनिंग, प्लेइंग, राइटिंग, स्लीपिंग, ऑल दिस थिंग्स. ओके, और थर्ड टाइप वी कैन अंडरस्टैंड पोजेशन, मतलब अधिकार, किसी चीज में कब्जा करने का दर्शाता है. ओके, और इसमें जो वर्ब्स मैं लिखा हूं, जैसे फर्स्ट वेस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी, शैल बी, है ना. इन वर्ब से हमको क्या है, बीइंग, अस्तित्व दर्शाने का पता लगता है. जैसे ही इज अ स्टूडेंट. ओके, आई एम अ बॉय, है ना, दे आर चिल्ड्रन. ठीक, इससे पता लग रहा है कि वो क्या है. ओके, इस चीज को दर्शाता है, तो ध्यान रखोगे. फिर नेक्स्ट टाइप्स में प्ले, क्राई, रन, स्लीप. तो नेक्स्ट टाइप एक्शन. तो प्ले से काम, खेलने का काम
पता लग रहा है, क्राई रोने की, रोना एक काम है उसका पता लग रहा है, रन ये भी एक दौड़ने का काम है ना, तो ये दर्शाता है। फिर हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शल हैव। ओके, तो इससे किसी चीज का अपने पास रखने या कब्जा करने को दर्शाता है। ओके, तो अंडरस्टूड दिस थ्री टाइप्स और थ्री वेज ओके ऑफ द वर्ब। एंड नेक्स्ट वन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। Subject verb agreement is very important, okay, in English grammar. Okay, many times and most of the students make mistake in this while writing or while speaking. Okay, so you have to pay more attention about this. Okay, subject verb agreement means कर्ता और verb का सहमति। ओके, कर्ता और verb का सहमति दोनों का तालमेल बैठना चाहिए। जब हम बोलते हैं, जब हम लिखते हैं, तो दोनों का तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि एक बहुवचन है और दूसरा सिंगुलर है, ऐसा नहीं। बहुवचन है तो दोनों बहुवचन होना चाहिए, सिंगुलर है तो दोनों सिंगुलर होना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या होता है, देखो I have given here example. Ram is playing football. Okay, Ram is playing football. So here you look at Ram. Ram noun है जो कि सिंगुलर है ना, और is हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान दोगे, है ना। राम ये सब्जेक्ट है और is ये वर्ब है, ठीक है। तो राम सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिखा हूं इस साइड में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ये किसी भी सेंटेंस में होना चाहिए। ओके, या जब हम बोलते हैं या तो जब हम लिखते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे मिस्टेक करते हैं तो सेंटेंस क्या है, मिस्टेक हो जाता है। ओके, अब तुम लिखोगे राम आर प्लेइंग फुटबॉल, राम आर प्लेइंग फुटबॉल। राम तो भाई एक व्यक्ति का नाम है, एक आदमी है, तो उसके साथ तुम क्यों आर लगा रहे हो, है ना। तो ऐसे में गलती हो जाएगा, ठीक है। तो विशेष ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल वैसे ही, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे यह सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है ना, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लिए हैं। ओके, आर ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्लूरल है, ठीक। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, है ना। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, इसमें कई लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो इस पे विशेष ध्यान देना होगा आप लोगों को, ठीक। तो और एक चीज वर्ब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी वाक्य या किसी भी सेंटेंस में, या जब आप लिखते हो या तो बोलते हो, यदि बिना वर्ब का तुम्हारा वाक्य अधूरा रह जाता है ना। तो बिना वर्ब यूज किए तुम अगर लिखते हो या बोलते हो तो वो सेंटेंस और वो वाक्य अधूरा रह जाता है, उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं दर्शाता है ना। तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। एंड वन मोर थिंग आई विल टेल हियर, the types of verb, okay. Look at here, and that is also very easy and simple. You can understand it very easily, okay. Types, okay. Verb के types, okay. Transitive,
intransitive. These are two types of verb. Okay, and we understood verbs in three ways. Okay, and here we are seeing two types again. Okay, this is सकारात्मक, सकारात्मक, ये होगा अकारात्मक, अकारात्मक. Okay, now so these things also we have or you have studied in Hindi grammar. Okay, so listen here how it works in the sentence or how we have to find out. Okay, see, सकारात्मक सेंटेंस में या ट्रांजिटिव वर्ब, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ऑब्जेक्ट विथ इट. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ कर्म लेता है. ओके, और इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट. ओके, takes an object, does not take an object. ओके, इसमें कर्म, वर्ब कर्म लेता है और वर्ब कर्म नहीं लेता है. ओके, तो इसमें आप कैसे ढूंढ पाएंगे? So look at here. Ram hits. Okay. Ram hits. Sorry, Ram kicks the ball. Ram kicks the ball. Okay, ठीक, Ram kicks the ball and Ram sleeps well. है ना? Look at in these both the example. Okay, so I will tell here. Ram kicks the ball. Ram sleeps well. Okay, so you have to find out whether in this sentence verb is transitive or intransitive. Okay, so students, first of all you have to find out the verb. So here kick is a verb and here sleep is a verb, and after that you have to question, make question with verb. Okay, so here you write kicks what, you have to question with what. Okay, Ram kicks what. यदि आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाता है तो राम किक्स व्हाट, तो राम क्या किक किया, तो क्या किक किया, बॉल. तो आपके आंसर का ना आपका क्वेश्चन का जवाब आता है बॉल. राम बॉल को किक किया, है ना. अब यहां भी क्वेश्चन करोगे स्लीप्स व्हाट. अब यहां क्वेश्चन करो राम स्लीप्स व्हाट. राम सोता है, क्या सोता है, राम क्या सोता है ना. यहाँ राम लात मारा, क्या लात मारा, बॉल को. राम तो क्या सोता है ना. तो यहाँ आपका आंसर मिला बॉल को, और यहाँ क्या मिल रहा है ना, हाउ. ये सबसे नहीं क्वेश्चन करना है, हाउ, व्हेन, है ना. आपको व्हाट से क्वेश्चन करना है. ठीक, तो राम स्लीप्स व्हाट, तो यहाँ आपको कोई आंसर नहीं मिलता है ना. ठीक, राम स्लीप्स व्हाट.
ठीक, तो यहाँ आपको कोई आंसर नहीं मिलता है इस वर्ब का, लेकिन इस वर्ब का आंसर मिला आपको बोल। तो ये सकारात्मक और ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स takes object with it, and intransitive verb doesn't take object with it. Okay, understood all of you? So this is the transitive and intransitive verb. Okay, so now it is your turn to complete the exercises. Okay, it is very easy if you have paid attention in the video or my video lecture, then you will make it very easily. Okay, so I hope you have understood and do the exercise. Thank you.